लिसानुल हक, ए डिफरेंट वे फॉर इस्लामिक नॉलेज। नागपुर की तारीख़ में एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। नागपुर झूठ की फैक्ट्री के हैसियत से जाना जाता था। यहाँ से झूठ एक्सपोर्ट होता था। आज यहाँ से झूठ के खात्मे का आगाज़ हुआ है। एक झूठ तो नागपुर से ये चलाया गया कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। मैं सलाम करता हूँ मुशर्रफ साहब को और हेमंत करकरे को कि जिन्होंने भारतीय पुलिस की इज़्ज़त रखी है और जिन्होंने आज इतने बड़े मजमे के सामने झूठ का पर्दाफाश किया है। आज ये बात सबके सामने खुलकर आई है कि आतंकवादी मुसलमान नहीं होते, आतंकवादी ब्राह्मण होते। आज ये बात भी खुलकर सामने आई है कि सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कोई मामूली बात नहीं है और ये बात मैं ख़ास तौर पर यहाँ बैठे हुए हज़ारों मुस्लिम भाइयों और नौजवानों से बड़े साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस तरह की साफ साफ सच्ची बातें आपने और हमने एक क्रिश्चियन बहन से सुनी, एक सिख भाई से सुनी, मुस्लिम रहनुमा से सुनी, बुद्धिस्ट लीडर से सुनी, SC ST के लोगों से सुनी, OBC के लोगों से सुनी। एक ऐसा मंच हमारे देश में स्थापित हो चुका, एक ऐसा आंदोलन छिड़ चुका, एक ऐसा संगठन बन चुका जिस संगठन के ज़रिए से सजाए हुए मंच में तमाम मज़लूम लोग आकर मज़लूम भाइयों और बहनों के सामने देश की असली सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का हमारे देश में। मंच बहुत सजते हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा की संख्या में लोग आकर जमा भी हो जाते हों, नारे भी लगते हों, तालियां भी बजती हों, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी संख्या में समझदार और बहादुर लोग और सच बोलने की हिम्मत रखने वाले लोग कहीं और जमा हो पाते हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि देश में, हमारे देश में न समझदारों की कमी है न बहादुरों की, लेकिन वो समझदार और बहादुर अब तक अलग अलग थे और मोतियाँ चाहे जितनी कीमती हों, जब तक वो अलग अलग रहती हैं वो किसी गले का श्रृंगार नहीं बन सकती। मोतियाँ हमारे देश में करोड़ों की तादाद में, और आप देख रहे हैं जब ये सिख भाई बोल रहे थे तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि कुरान बोल रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह बोल रही है? कब तक सच्चाई को छुपाया जाएगा? कब तक आपस में हम लोगों को लड़ाया जाता रहेगा? ये एक मामूली घटना नहीं है। हमारी एक मुश्किल है मेरे अजीज़ नौजवानों कि हम अपने सामने की जो घटनाएं होती हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते। हम हिस्ट्री की किताबों में पास की घटनाओं पर रिसर्च करते रहते हैं। ये एक मामूली वाक़या नहीं है कि कैसे युग में, एक ऐसे दौर में जबकि भारत में जुल्म अपनी चरम जगह पर, मुकाम पर पहुंच गया है, आखिरी इंतहा पर जुल्म पहुंचा हुआ है, सिर्फ इस बात पर किसी नौजवान को मारा जा रहा है कि उसने मूंछें रख ली, इसलिए कि मूंछें रखने का अधिकार अब तक सिर्फ पंडित जी को था। अब अगर उसने एक SC ST के आदमी ने, एक नौजवान ने मूंछें रख ली तो उसको पीट पीट कर मारा जा रहा है, उसको पेड़ में लटकाया जा रहा है, उसको कार से बांध कर मारा जा रहा है, उसका वीडियो खुद ब्राह्मण बनाकर उसको वायरल कर रहा है। वो वीडियो किसने बनाया था? जो पिट रहे थे उन्होंने तो वीडियो नहीं बनाया। वीडियो तो वो बनाते हैं और बनाकर भेजते हैं, वो चाहे मॉब लिंचिंग हो और वो चाहे किसी रेल में सफ़र करने वाली एक बुर्कानशी बहन की इज्जत लूटने की घटना हो, चाहे 18 साल मासूम नौजवान जुनैद का कत्ल हो, चाहे बूढ़े अखलाक को मारा जा रहा हो, वो वीडियो खुद बनाते हैं
और बनाकर इसलिए भेजते हैं कि सब मजलूमों में और ज़्यादा भय पैदा हो जाए। मगर उनको जान लेना चाहिए कि अब वो दिन गए, अब वो ज़माना गया। अब तुम जितने वो वीडियो बनाओगे उतने ही अपने ही कपड़े उतारोगे, उतना ही तुम अपने इन मजलूमों को मुत्तहिद करने में हमारी मदद करोगे। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम सोशल मीडिया पर तुम्हारी नंगी हरकतों का पर्दाफाश कर सकें। खुदा ने तुम्हारी अकल मारी है, कभी नोटबंदी करते हो, कभी जीएसटी करते हो, अल्लाह जाने रात में क्या पी कर उठे थे, अचानक 8 बजे आए और कह दिया कि आज से 500 और 1000 का नोट बंद। और थोड़े दिन के बाद फिर कोई दौरा पड़ा। अगर यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं चाहूँगा कि वो कोई तशखीस करे, डायग्नोज करे व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिज मेंटल कंडीशन। फिर कुछ दिन के बाद आए और फिर कहा कि अब जीएसटी लागू हो गया। और ये सब, इसको आप अपॉर्चुनिटी समझो, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने का फ़न सीखो। जो कौमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने का फ़न सीख लेती हैं वो कौमें हालात का रुख बदल देती हैं। रात के अंधेरे को सुबह की रोशनी में बदल देना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। मुझे लगता है कि आज से सतयुग का बिगुल बच गया है। सतयुग क्या मतलब? सच्चाई का युग। अब तक तो सतयुग वो लोग इस्तेमाल करते थे जो झूठ को सच कहकर फैलाते थे, लेकिन अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि अब उनके झूठ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उनके झूठ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब समझदारों और बहादुरों का एक साझा मंच बन गया है। ये बहुत कीमती एक मौका है। खुले दिल के साथ ये बामसेफ के लोग, भारत मुक्ति मोर्चे के लोग, वो इस तरह के मंच सजा रहे हैं। पूरे मुल्क में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं और सबको आमंत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं आप, वो कोई डिक्टेट नहीं करता कि आपको क्या कहना है। आपको जो सच्चाई हो, जिस सच्चाई पर आपकी आस्था हो, उसके मुताबिक अपने देश के नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बूढ़ों को, गरीबों को, किसानों को, दबे कुचलों को, उनको संदेश दीजिए। आप यहाँ से एक संकल्प लेकर उठिए। मुझे लंबी बात करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, इसलिए कि सब ज़रूरी बातें हमारे इन सब भाइयों और बहनों ने कह दी। एक एक ने अलग अलग एंगल से बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत कीमती किस्म के टॉपिक्स को टच किया है। लेकिन उन सब का जो खुलासा है वो ये कि अब मजलूमों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, अब मजलूमों को एकजुट हो जाना चाहिए, और अब मजलूमों को वो ज़बान आपस में बोलनी चाहिए जो सबकी समझ में आए। अब मजलूमों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुताबिक अपने अभियान और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ों पर सब लोग सहमत हों, न ये ज़रूरी है न ये संभव है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, संभव है। और बामसेफ ने और भारत मुक्ति मोर्चे ने इसको सच कर दिखाया है कि अगर इतनी बात पर हम सब सहमत हैं कि हम सब के साथ जुल्म हुआ है, तो अकेले अकेले लड़ने से हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे कुनेश्वर स्वामी जी ने अपनी बात को इसी पर ख़त्म किया कि हम अकेले अकेले नहीं लड़ पाएंगे। आप सोचिए ज़रा, कितना बड़ा झूठ है जिस पर अक्सर लोग जिसको माने हुए थे, अक्सर आप में से भी अक्सर लोग यही समझते रहे होंगे कि इस देश में बहुमत हिंदुओं का है, और बार 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 माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, अकलियत अकलियत अकलियत, इस शब्द को दोहराया जाता है। और बार बार सुनते सुनते हम भी समझने लगे कि वाकई हम अकलियत में हैं, वाकई हम अल्पसंख्यक हैं, वाकई हम माइनॉरिटी हैं। मैं बार बार जब कोई झूठी बात कही जाती है तो उसको अच्छे खासे लोग सच समझने लगते हैं। इसको समझाने के लिए एक किस्सा सुनाता हूँ, आप उसको लतीफ़ा समझ लीजिए। लतीफ़ा सुनना आपका इसलिए भी अधिकार है कि बहुत देर से आप गर्मी में बैठे हैं। अगर आप कोई हल्की फुल्की बात सुनेंगे तो शायद कुछ ठंडी हवा भी चलने लगे। एक मौलाना साहब बकरा मंडी से बकरा लेकर चले। उनके 4 शागिर्द थे, बड़े समझदार, हो सकता है ब्राह्मणों के शागिर्द रहे हों। उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई आज बिरयानी खानी है, कबाब खाने हैं।
और पैसे थे नहीं कि वो ख़रीदते। उन्होंने एक प्लान बनाया और जब मौलाना साहब बकरा लेके ज़रा गली में घुसे तो उनके एक शागिर्द ने आकर बहुत अदब के साथ उनको सलाम किया और कहा कि मौलाना साहब ये कुत्ता लेके आप कहाँ जा रहे हैं? ये कुत्ता इतनी गंदी चीज़ और आप? तो वो कहने लगे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं बकरा लेकर आ रहा हूँ, ये कुत्ता किधर से है भाई? ये सर से पैर तक बकरा है, देखो ठीक से। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना साहब कुछ गड़बड़ है आपकी आंखों में, ये कुत्ता है। मौलाना साहब खफा हो गए, डांटा और भगा दिया उसको। थोड़ी देर के बाद दूसरा मिला, उसने कहा कि मौलाना साहब आप और कुत्ता, ये तो बर्दाश्त के काबिल चीज़ नहीं है कि आप कुत्ता ले जाएं। तो फिर मौलाना साहब ने डांट के भगा दिया कि तेरा दिमाग खराब, बकरा है बकरा। अच्छा भाई ठीक है, आप उस्ताद हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप कह रहे हैं तो मैं माने लेता हूँ। वो भी चला गया। फिर तीसरा मिला, उसने और हैदराबादी अंदाज से झुककर सलाम किया और कहा आप और कुत्ता, क्या ये बिल्कुल ही क़यामत करीब है? ये हो क्या गया? ये आप क्या आप कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? अगर पालने ही तो हमसे कहिए ना, हम पहुंचाएंगे। फिर मौलाना साहब डटे और फिर से टटोला और देखा और कहा ये बकरा है भाई, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, भागो यहाँ से। वो भी बेचारा चला गया मुंह लटका कर। चौथा मिला और उसने कहा मौलाना साहब मर जाऊंगा, आपको कुत्ता लेके नहीं जाने दूंगा। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बचपन में आपने मुझको कायदा पढ़ाया था, मैं एहसान नहीं भूल सकता। मैं कुत्ता ले जाने नहीं दूंगा, मैं पहुंचाऊंगा। अब मौलाना साहब घबरा गए, वो डरे कि भाई वाकई कुछ न कुछ गड़बड़ है, किसी ने नज़रबंदी कर दी है, एक ने झूठ बोला, दूसरे ने धोखा दिया, क्या सब बदमाश हो गए? तो फिर वो डर गए कि वाकई कुछ कुत्ता है और उन्होंने भगाया, धट धट। वो जल्दी से कुत्ता बेचारा भागा और मौलाना साहब अकेले घर चले गए। और फिर उन लोगों ने उस बकरे को ले जाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और फिर शानदार दावत हुई। 4 बार बकरे को कुत्ता कह देने पर एक मौलाना साहब बकरे को कुत्ता मान गए। लाखों बार अकलियत 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 हर वक्त कहा जा रहा है और हम सब मान गए कि हम अकलियत हैं। आज इस झूठ का भी पर्दाफाश हुआ है। हम बहुजन समाज हैं, हम बहुमत में हैं, हम मेजॉरिटी में हैं। तुम ए ब्राह्मणों, तुम हो अकलियत, तुम हो अकलियत में, तुम हो माइनॉरिटी में। अब अपने दिन गिनो, बहुत दिन हो गए। एक छोटी सी अकलियत वो पूरे मुल्क के असली अक्सरियत को अकलियत बनाए हुए हैं और अकलियत को अक्सरियत बनाकर राज कर रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, हम एक दूसरे से अपना संवाद बढ़ाएं, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाएं, मेल जोल बढ़ाएं, मिलना जुलना आना जाना करें। आप यहाँ से उठकर सिर्फ यूँ ही नहीं चले जाइएगा, आप ये संकल्प लेकर जाइए कि आज आपको अपनी मस्जिदों के आसपास, अपने मदरसों के आसपास, अपने मोहल्लों के आसपास जो आपको मजलूम समाज के झुग्गी झोपड़ियाँ मिलें, जो आपको ये गरीब मजदूर और किसान मिलें, जो SC ST के और ट्राइबल और आदिवासी लोग मिलें, आपको उनके साथ बैठना है, आपको उनसे प्यार करना है, आपको उनसे मोहब्बत करनी है, आपको उनसे मूल निवासी का रिश्ता कायम करना है, आपको उनसे इंसानियत का रिश्ता कायम करना है, ताकि हम सिर्फ इंसाफ अपने लिए हासिल करें। कतन ये नहीं सिखाया था इस्लाम ने, आपको देश में और विश्व में इंसाफ को स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारी ये जिम्मेदारी है। हम अगर सिर्फ नमाज रोज़ा करते रहेंगे तो मुझे साफ साफ कहने दीजिए, हम खुदा के यहाँ बख्शे नहीं जाएंगे, हम खुदा के यहाँ बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा एक फ़र्ज़ है, नमाज की तरह, रोज़े की तरह, कुरान की तिलावत की तरह, हमारा माँ बाप का कहना मानने और उनके सेवा की तरह, पाक दामन रहने की तरह ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम मज़लूमों की सेवा करें, सबका दर्द हमारे सीने में हो। और आप देखिए इस देश में कितने अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। उन अच्छे लोगों को न मैं पहचानता न ये पहचानते। ये तो इस मंच की बरकत है कि ढूंढ ढूंढ कर पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे से अच्छे अच्छे सच्चे लोगों को जमा किया जा रहा है। ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं इसी पर अपना पैगाम मुकम्मल। दिल से अदावतों को मिटा के तू आज सुन, हक की जुबान रह ले, हक का जुनून